आपका अगस्त का महीना चालू हो गया है। अब यहाँ से जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ ले जाएगा वो अपने 90% बच्चों से आगे, हमें लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपका भी ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अब अपने को मेन अपना एम ये है, एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम है कम, और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे लास्ट तक तो आप रह जाओगे 90% बच्चों से पीछे, और इस बात का आपको रहेगा गम। 90% बच्चों का 80% प्लस नहीं आ पाए। वंस यू विल गेट रिजल्ट इन योर हैंड, यू विल सी अरे भाई मैं तो 95 लाना चाह रहा हूँ, भाई मेरा तो 80 भी क्रॉस नहीं हो पाया। रीजन इज सारे स्कूल्स हैं और सब स्कूल का आपका करिकुलम डिफरेंट रहता है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इतना समझ गया उसका आधा काम आसान हो गया। अपने को जो हीरो बनना है वो हीरो बन के अपने को 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखाना है बड़ा चढ़ा के लिए। सेमिस्टर में बहुत ज़्यादा डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए जहाँ पे टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर जो बच्चा टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं किया है वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगा, एंड रिजल्ट ये भी लूज है। इसलिए हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, एंड ये बहुत, अगर आपको हिस्ट्री का पेपर अच्छा जाएगा तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके ज्योग्राफी के पेपर के लिए। इसलिए आपका मेरा सोशल स्टडीज से पेपर 95 आया था, एंड मैंने 5 मार्क्स जो लूज़ किया वो ऑब्जेक्टिव में यूज किया, ताकि 5 से 7 अगस्त के बीच में टाइमर लगा के आपको ये सब टॉपिक सॉल्व करना है। लेटर राइटिंग हो गया, निबंध हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया। 70% बच्चों का लैंग्वेज का पेपर छूट जाता है। लैंग्वेज ही डिसाइड करेगा कि क्या आप 90% प्लस 95% प्लस बोर्ड एग्जाम में लेके आ पाओगे या नहीं। ले जाएगा वो 90% प्लस लेके आ जाएगा, और बहुत ही खराब किस्मत भी रहा आपका। बहुत इस साल हमारे साथ हुआ था और 12th स्टैंडर्ड साइंस के इंग्लिश के एग्जाम के अंदर कि मेरे पूरे 7 वाले जितने बच्चे थे। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे, दैट इज योर कैटलिस्ट भैया। और जैसे कि अब आपका नया मंथ दैट इज अगस्त चालू हो गया है, तो इस नए महीने में नए एनर्जी के साथ नए टॉपिक के ऊपर हम आते हैं जो कि आपका रोड मैप है। तो सबसे पहले ये बताऊं कि अपना मिड सीरीज खत्म हो गया। मैंने उसमें साइंस 1 और साइंस 2 के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, सारे चैप्टर्स का कवर करके आपको बता दिया है। सारे डिटेल आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिख जाएगा। एंड उसमें से आई एम डैम श्योर अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए होंगे यूनिट टेस्ट में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आए होंगे, बिकॉज ऑफ यूनिट टेस्ट आपका 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स में इतने डायग्रामेटिक क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट उस सीरीज का असली वैल्यू आपको पता चलेगा व्हेन यू विल गिव योर सेमेस्टर प्रीलिम्स एंड योर बोर्ड एग्जाम। तो ये बताओ पहले कि आपका यूनिट टेस्ट कैसा गया। अब जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भी बहुत सारे स्कूल में यूनिट टेस्ट चालू होगा या चालू होने वाला होगा, या कुछ स्कूल्स में खत्म हो गया होगा, बट मेजॉरिटी केस में भी चालू होगा। तो बिकॉज ऑफ भाई यू नो आवर महाराष्ट्र इज अ डाइवर्स ऑफ द सिटी, बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो भाई उसमें हर सिटीज़ का अलग अलग सिस्टम रहेगा। कहीं पे एग्जाम अभी चालू हो गया है तो कहीं पे अभी चालू होने वाला है, और कहीं पे ख़त्म भी हो गया होगा। बट स्टिल आई बिलीव कि आपका एग्जाम अच्छा गया हो, और अगर नहीं गया हो तो टेंशन फ्री रहना, बिकॉज अपने पास अभी और भी एग्जाम्स आने वाले हैं। चाहे आपका मॉक टेस्ट, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देना है, आपको सेमेस्टर का एग्जाम देना है, प्रीलिम्स देना है, एंड भाई आपका बोर्ड एग्जाम तो देना ही है ना। उसके में आप कैसे 90% लेके आओगे। तो देखो, अब सबसे पहली बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब ये आपका अगस्त का महीना चालू हो गया है। अब यहाँ से जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ ले जाएगा वो अपने 90% बच्चों से आगे निकल जाएगा। दैट्स द गेम, बिकॉज यहाँ पे अभी हल्का का गेम में चेंजेस होना चालू होगा, बिकॉज यहाँ से स्टूडेंट्स का डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई अब ये बहुत अच्छा, सडनली इतना अच्छा मार्क्स लेके आ रहा है, या सडनली ही इज़ इम्प्रूविंग, सो वो शुरू हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि भैया आपने अगस्त टू सेमेस्टर का रोड मैप क्यों बता रहे हो, आपको तो अगस्त से लेके बोर्ड एग्जाम तक का रोड मैप बताना चाहिए था। एम आर यस यू आर राइट, एंड आई थिंक कि ये तरीका सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं आपको एक एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये आपका अगस्त है, ठीक है। अब ये आपका बोर्ड एग्जाम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सीधे यहाँ से यहाँ का रोड मैप बताऊँ, आपका रोड मैप बताऊँ, बट यहाँ पे आपके कुछ कुछ लूप होल्स हैं। यहाँ पर देख रहे हो, पहला चेक पॉइंट जो कि आपका ऑलमोस्ट हो गया होगा, दूसरा चेक पॉइंट, तीसरा चेक पॉइंट, ये आपका हो गया यूनिट टेस्ट, ये हो गया आपका सेमिस्टर, ये हो आपका प्रीलिम्स, प्री बोर्ड मान लो इसे, प्री बोर्ड। अब देखो
मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ का रूल मैप आपको यहाँ पे बता के दिखा देता हूँ। इंस्टेड ऑफ अगस्त टू सेमिस्टर आई विल हैव एक्सटेंड टुडे अगस्त टू बोर्ड एग्जाम, बट देन आई थॉट कि यार ये सही नहीं होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हमने सोच के हमें लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में आपका भी ये तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। अब अपने को मेन अपना एम ये है एंड यही इससे रिलेटेड है, समझे। तो मैं इंस्टेड ऑफ अगस्त में बोर्ड एग्जाम का मैं अगस्त टू सेमेस्टर का रोड में आपको बता के बताता हूँ, ताकि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। बिकॉज जो बच्चा सेमेस्टर में, देखो एक चीज़ बताऊँ, सेमेस्टर में इन सेमेस्टर 90% बच्चों का 80% प्लस नहीं आ पाता। इस चीज़ को ध्यान से समझना। एंड अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आया तो ये आपको अपने यूनिट टेस्ट दे दिए होंगे, आपको हल्का सा आइडिया लगा भाई पेपर कैसा आ रहा है, आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है। बट ये आपको और डीप में समझ में आएगा जब आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। वंस यू विल गेट द रिजल्ट इन योर हैंड यू विल सी, अरे भाई मैं तो 95 लाना चाह रहा हूँ, भाई मेरा तो 80 भी क्रॉस नहीं हो पाया। रीज़न इज कि यहाँ पे आपका पूरा गेम पलटेगा। एक्चुअली आपका जो सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो आपका एक तरह से बोर्ड लेवल टाइप का होगा। जैसे जो आपके जो लैंग्वेजेस हैं, आपके लैंग्वेजेस जो होंगे वो आपका सीधे 80 मार्क्स में आएंगे। 80 मार्क्स का पेपर होगा लैंग्वेजेस का। आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका मैथ्स हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका सोशल स्टडीज़ हो गया, वो आपके 40 मार्क्स के रहेंगे। और यूनिट टेस्ट अपना बेसिकली क्या होता था, आपका 20 मार्क्स का होता है। तो भाई यहाँ पे तो गेम चेंज हो जाएगा। और इसीलिए बात ऐसा है कि सिलेबस है बहुत ज़्यादा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और टाइम है कम। और अगर आप इस वीडियो को नहीं देखोगे लास्ट तक तो आप रह जाओगे 90% बच्चों से पीछे, और इस बात का आपको रहेगा गम। वाह भैया क्या लाइन बना दी है। लाइन छोड़ो यार, आप फीलिंग पे जाओ, इमोशंस पे जाओ, आप लाइन पे मत जाओ। तो देखो ये बात हो गया। अब हम बात करते हैं कि भैया अब स्ट्रेटजी बता दो कि कैसे अपना रोड मैप होना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स का रोड मैप बताऊँगा। इसी एक वीडियो में मैं आपके सारे सब्जेक्ट्स, जो कि 6 सब्जेक्ट्स हैं, बट वो भी आपका डिवाइडेड है ना भाई। जैसे मैथ्स है, बट मैथ्स के आपका अलजेब्रा आ गया, ज्योमेट्री हो गया। साइंस है, बट साइंस 1 है, साइंस 2 है। आपका सोशल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी हो गया। तो एक ही सब्जेक्ट में 2 पार्ट हो जाता है, तो इसलिए आपका टोटल 9 सब्जेक्ट्स हो जाएगा। बट स्टिल मैं आपको सबका बताऊँगा, एकदम अच्छे से बताऊँगा, विस्तार में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आपका मैथ्स से। बट बिफोर बिगनिंग अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अब मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग कि आपके स्कूल में फ़िलहाल में 4 से 5 चैप्टर तो हर सब्जेक्ट्स का, 4 सारे सब्जेक्ट्स का, ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स के 4 से 5 चैप्टर हो चुके होंगे या चालू होंगे, प्रोसेस में रहेंगे। ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पे अभी तक ये 4-5 चैप्टर भी नहीं हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो प्रोसेस में होगा, चालू होगा। बट ये तो आपका सारे सब्जेक्ट्स का हो गया, ठीक है। और फिर दूसरी बात मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका सेमिस्टर में आपका 5 से 6 चैप्टर आने के चांसेस मुझे ऐसा लग रहा है। हर सब्जेक्ट में 5 से 6 चैप्टर्स आ सकते हैं, वेलकम। 5 से 6 या उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, मोर देन दैट भी आ सकता है, 5 से ज़्यादा आ सकता है। बट एटलीस्ट, हाँ एटलीस्ट मोर देन 5 to 6, ये मैं एटलीस्ट बता रहा हूँ, एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर आएंगे। तो इसको अपने लेवल पे देख लेना। बिकॉज देखो अगेन, जैसे आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताया था, भाई हमारे महाराष्ट्र में मुंबई भी है, नागपुर भी है, आपका है पुणे भी है, सोलापुर भी है। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और सब स्कूल का आपका करिकुलम डिफरेंट रहता है। बिकॉज अपने मुंबई बहुत प्राइवेट स्कूल है यार। मुंबई में आपके विरार से लेकर आपके चर्च गेट तक कितने स्कूल्स हैं। जूनियर कॉलेज कर रहा हूँ, सॉरी, अभी मैं 12th में दिमाग से गया नहीं है, आपके 10th स्टैंडर्ड तक का। तो हर स्कूल का करिकुलम डिफरेंट होगा। हाँ सिलेबस सेम है, बट एग्जाम स्टाइल डिफरेंट होगा। कोई जल्दी करवा रहा होगा, कोई लेट करवा रहा है, किसी को पोर्शन लेट खत्म करवाना है, किसी को जल्दी खत्म करवाना है। तो स्कूल डिपेंड करता है, बट स्टिल ये तो कॉमन रहेगा। तो इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, बिकॉज इसके लिए आपको एग्जैक्ट आइडिया होगा। ये वीडियो जितने बच्चे देख भी रहे होंगे तो सेम ज़रूरी नहीं है कि ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर फ्रॉम द सेम स्कूल और फ्रॉम द सेम सिटी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सेम सिटी से हो, या तो हो सकता है सेम डिस्ट्रिक्ट से भी ना हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए इसको आप अपने लेवल पे देख लेना। अब मैं यहाँ पे आपको जो रोड मैप बताऊँगा वो आपका
सारे के लिए एप्लीकेबल रहेगा, चाहे आप कहाँ से भी देख रहे हो, किसी भी सिटी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, नो मैटर, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अपने को उस पर फोकस करना है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि वो आपके दिमाग में वो ना रह गया कि भैया आप सीधे सेमेस्टर का आ जा रहे हो तो कैसे क्या होगा, सिलेबस कितना आएगा। और हाँ, बेसिकली इतना ही आता है, 5 6 7 चैप्टर्स ही आते हैं, उससे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आते। मेरा माइक गिर गया, तो उससे ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आएंगे बिकॉज भाई सिलेबस भी खत्म होना चाहिए ना। या तो बहुत घाई घाई पढ़ा रहे हैं, भगा रहे हैं, तो उसका भी आई डोंट हैव आइडिया, बट स्टिल मैं आपको मिनिमम मान के चल रहा हूँ एटलीस्ट जो वहाँ पे लिखा हूँ। तो चलो सबसे पहले आपका शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट से मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो सबको डराती भी है और आगे लेके जाती भी है और बहुत अच्छा मार्क्स दिलाती भी है। एक और चीज़, मैथ्स को शुरू करने से पहले अब आपका एक और आपको मैं चीज़ बताता हूँ। आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है, ये आपका हमेशा देखिए हमारे टाइम पे भी और अभी तक किस टाइम पे मुझे ऐसा पता है जहाँ तक कि स्टिल एग्ज़ाम आपका दिवाली के पहले ख़त्म हो जाता है। दिवाली वेकेशन अपना शुरू होता है, उससे पहले अपना सेमेस्टर खत्म हो जाता है। ये 12th में भी हमारे साथ ऐसे हुआ था, 10th में भी ऐसे हुआ था। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि दिवाली आपका 20 अक्टूबर को है ना, हाँ अक्टूबर को है ना, अक्टूबर ही मान लो, 20 अक्टूबर को दिवाली है, ठीक है। एक सेकेंड, अक्टूबर नहीं हो सकता, हाँ अक्टूबर ही यार, देखो यार फेस्टिवल याद नहीं है, हमारा फेवरेट फेस्टिवल्स। मान लो 20 अक्टूबर दिवाली आपका, मान लो क्या होगा ही, तो आपका जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आपका फेब के एंड में या तो अक्टूबर के स्टार्ट में होगा। तो अपने को उस लेवल पे प्रिपेयर रहना है। ये नहीं कि टाइम टेबल स्कूल से आएगा, पोर्शन आएगा तब हम तैयार करेंगे, नहीं यार, यही तो गेम है, यहीं से तो आप बाकी बच्चों से आगे निकलोगे। बिकॉज ये अभी बच्चे अपना गम में होंगे यूनिट टेस्ट के कि भाई मेरा यूनिट टेस्ट का एग्जाम कैसा गया, अच्छा नहीं गया, वो हो गया। फिर थोड़ा जो इसका अच्छा गया वो थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाएगा, वो कुछ बाकी काम करेगा, या थोड़ा सा रिलैक्स मूड में कुछ दूसरा कुछ ट्राई करे, तो वो डिपेंड करता है। बट अपने को भाई अभी से अपना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो देखो ये तो आपको बता दिया बिकॉज, तो अपने को इस दिमाग को अपने दिमाग में फिट रखो, इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट रखो कि सेप एंड या अक्टूबर स्टार्ट से आपका एग्जाम होने वाला है। तो बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर योरसेल्फ। अब बात करते हैं आपका मैथ्स का। मैथ्स का क्या करना है, तो देखो अब मैथ्स में आपका आता है अलजेब्रा भी आता है, ज्योमेट्री भी आता है, आपको बड़े अच्छे से पता है। अलजेब्रा ज्योमेट्री आता है, दोनों का 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें अपने को सबसे पहले ये करना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आए, जितने भी चैप्टर्स आएंगे, सो अभी तक आपने जितने चैप्टर्स आपके हुए हैं टिल नाउ, जितने आपके चैप्टर्स हुए हैं टिल नाउ, जितने आपके चैप्टर्स हुए हैं उनको तो अपना भाई स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना दो, ग्रिप बना लो। कैसे, अब उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप कैसे बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो चैप्टर हो गया, जैसे मान लो आपको जो पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वाला, ठीक है, तो उसमें आपको यूनिट टेस्ट में हो चुका होगा, जहाँ तक ये भाई कॉमन हो ही गया होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आप ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लिए थे भाई, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए होते और आपको पता होगा। तो मैंने जो आपको जो यूनिट टेस्ट का स्ट्रेटेजी वीडियो बताया था, जो कि आपको देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज क्वेश्चन खत्म करने हैं, दैट इज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस। लेटर ऑन वी हैव टू जंप ऑन प्रॉब्लम सेट, रिमेंबर दिस। अगर आपको बिलीव नहीं तो वीडियो को देख लेना। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहला स्टेज अपना यही है, इसको हम पॉइंट्स बना देते हैं, बॉक्स, हाँ ठीक है, बॉक्स हो गया। तो पहला स्टेज ये है कि अपने को फिर से उसी चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट प्लस प्रॉब्लम सेट कर लेना है, ठीक है। अब मान लो आपका पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी हो गया। तो उनका तो आपको प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट को ग्रिप बनाना है, बट ऑन गोइंग आपका दूसरा कोई चैप्टर चालू होगा, मैथ्स अलजेब्रा में मान लो स्टैटिस्टिक्स चालू होगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में अपने को सबसे पहले ग्रिप बनाना है, ऑन गोइंग जो चैप्टर है उसके पहले प्रैक्टिस सेट पे ग्रिप बनाओ, ठीक है। फिर प्रॉब्लम सेट पे जंप करना, पहले प्रैक्टिस सेट, यहां पे लिख भी देता हूं आपको, सबसे पहले फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देन प्रॉब्लम सेट, ठीक है। ये चीज क्लियर कर लो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इतना समझ गया उसका आधा काम आसान हो गया। अब बात करते हैं, कहाँ जगह नहीं बच रहा है, आप समझ जाना, इसका थोड़ा मैं डीप में और लेके जाता हूँ आगे। अब बात करते हैं, एक चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि अपने को
पॉइंट नंबर 2, ज्योमेट्री में देखो ये अलजेब्रा तो कॉमन सा हो गया, ये जो भी मैं आपको बताया था पहला वाला पॉइंट ये तो कॉमन है अलजेब्रा के लिए भी, ज्योमेट्री के लिए भी। बट अब अपने को स्पेसिफिकली ज्योमेट्री में, इन ज्योमेट्री अपने को जितने भी थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को मार्क कर लो, थ्योरम्स को मार्क कर लो प्लस प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज एक दो थ्योरम तो आपके एग्जाम में आएगा, ये पक्की बात है, चाहे आप यहाँ से सेमेस्टर देख लो, चाहे प्रीलिम्स देख लो, चाहे बोर्ड एग्जाम देख लो, थ्योरम एक दो तो आएंगे ही आएंगे। तो अपने को सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको मार्क कर लेना है, उनको अपने को सॉल्व भी कर लेना है। बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल वो जो पहला चैप्टर है वो आपका सिमिलरिटी हो गया, तो उसमें आपका जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो आपका बीपीटी वाला है, ठीक है, वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देख लोगे। ऐसे आपको स्पेसिफिकली सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपका जो ये काम है वो आसान हो जाए। अब इसके बाद आपको जो दूसरा पॉइंट ये आएगा, दूसरा पॉइंट आपको ये आएगा कि अपने को डू ऑल एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे भैया, तो एमसीक्यूज आपको वहाँ मिलेंगे कि अपना टेक्स्ट बुक खोलोगे, आपका जब वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम सेट में आप जाओगे तो प्रॉब्लम सेट के स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यूज रहेंगे, ये सारे चैप्टर्स में रहेंगे, ठीक है। टू डू ऑल एमसीक्यूज ऑफ एवरी चैप्टर, अलजेब्रा हो प्लस ज्योमेट्री, ठीक है। अब इससे क्यों होगा कि देखो बहुत चांसेस होते हैं कि लगभग सेम एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ जाए, बोर्ड एग्जाम में भी, एंड 90% सेम एमसीक्यू आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे। तो इसलिए अगर आप इसको बचा लोगे तो आपको ज़रा टाइम नहीं देना पड़ेगा ऑन द स्पॉट बुक में देखो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। बिकॉज अगर आपको उसके स्टेप्स पता होंगे, इफ़ यू नो द स्टेप्स देन यू नो द ड्रिल सो यू कैन डू द वर्क, यही बात हो गया। तो अपने को सारे एमसीक्यू उसके स्टेप्स पता कर लो, उसका फॉर्मेट देख लो कि कैसे सॉल्व करना है, और बाय चांस अगर सब सेम एज इट इज क्वेश्चन आ गया तो टिक करके निकल जाओ। अपने को यहाँ पे प्रूव नहीं करना है कि भाई मैंने देखो एमसीक्यू को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, उसका मार्क्स नहीं मिलता। अपने को मार्क्स मिलता है कि आंसर राइट है कि रॉन्ग, आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो राइट है कि रॉन्ग, वो दिखाना है। अपने को जो हीरो बनना है वो हीरो बनती है, अपने को 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखाना है, बड़ा चढ़ा के लिखने में, पूछा गया है ये हम बताएंगे ये, तो अपने को ये दिमाग वहाँ लगाना है। अगर आप ये वाला दिमाग यहाँ लगाओगे तो इससे आपका टाइम हो जाएगा वेस्ट, एंड जो दिमाग ये वाला दिमाग यहाँ लगाना था वो आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि टाइम ही नहीं बचेगा। तो सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप चलो, तो इसलिए ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही आपका कंक्लूजन हो गया। इसमें मैं एक चीज़ अपने साइड से ऐड कर दूंगा, और ये बड़ा कॉमन चीज़ है और सबको पता है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। अब भैया प्रैक्टिस बोल दिया, अरे मजा नहीं आ रहा, क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस कह रहे हो, इससे क्या होगा। मैं भी सुन रहा हूँ, टीचर भी कह रहे प्रैक्टिस कर, मम्मी भी कहती है बेटा मैथ्स को सॉल्व कर। देखो अब सॉल्व इन द सेंस, देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने को सारे प्रैक्टिस सेट हैं, सारे जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं उनके प्रैक्टिस सेट के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपको फैमिलियर रहना है। तो ये नहीं कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि डेली 2-2 घंटा मैथ्स करो, नहीं, अपने को वीक में एक्स्ट्रा टाइम निकाल के मैथ्स करेंगे, बट डेली एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो यार। टाइम निकाल के खाना खा लिए, मैथ्स का टेक्स्ट बुक खुला है सॉल्व कर लो, रिसेस में एक मस्ती करो, लेकिन कोई फ्री लेक्चर मिल गया तो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो और उसको मार्क कर लो। एक बार जो सॉल्व कर लिए तो उसको एक कोई सिंबल्स निकाल लो। ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि पर्सनली मैंने यूज़ किया था अपने 12th स्टैंडर्ड में, और टीचर्स आपको बताएंगे एज यू विल प्रिपेयर फॉर JEE नीट या CET कि वहाँ पे आपको पैटर्न बताते हैं कि जो क्वेश्चन एक बार आप कर लिए उसको टिक कर दो, उस क्वेश्चन को दोबारा कर लिए तो उसको स्टार बना दो, जो टफ लग रहा है उसको सर्कल कर दिए, तो भाई कॉमन आपको पता भी होगा। तो इसके ऊपर मैं आपको डीप में एक बार बताऊंगा फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में, बट स्टिल पहले अपने ये काम है कि 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो डेली, इतना कर लो काफ़ी है। माइक सही सलामत है, हाँ मुझे लगा कि बंद हो जाएगा तो भाई मेरा पोपट हो जाएगा, जैसे मेरा आपने वो यूनिट टेस्ट का वीडियो देखा था ना उसमें कैसे मेरा पोपट हो गया था, तो वो ना होना चाहिए। देखो ये पूरा आपका स्ट्रेटेजी हो गया, अपना रोड मैप हो गया आपका अलजेब्रा ज्योमेट्री मैथ्स के लिए। बहुत चीज़ें आपको कॉमन लग रही होंगी, बट रिमेंबर दिस, आप जब एक्चुअली ग्राउंड पे उतरोगे प्रैक्टिस करने के लिए आप ये भी नहीं कर पाओगे, या पूरा बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाओगे। टीवी से हम प्लेयर को जज करते हैं, यार रोहित शर्मा को शॉट नहीं मारना चाहिए था,
2023 के 19 वर्ल्ड कप 19 नवंबर को। अरे पता है एक्चुअली मैं शूट करने से पहले मेरे को ये रील आ गया, रील इन सेंस शॉर्ट आ गया यूट्यूब पे कि भाई नाउ डेज किड्स आर वॉचिंग सैयारा एंड सैयारा वर्सेस सनम तेरी कसम या आशिकी एंड मीनवाइल मी और अस 19 नवंबर 2023। वो आपको याद ही होगा, समझ गए जो क्रिकेट फैंस हैं, तो वो उस चीज़ को साइड रखते हैं। तो ये चीज़ होगी आपके साथ भी कि भाई हम जज कर लेते हैं अपने घर से बैठ के, यार इसको वो शॉट नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा खेलना चाहिए था, नीरज चोपड़ा थोड़ा सा और एफर्ट मार लिया होता तो वो रिकॉर्ड तोड़ दिया होता 90+ का, तोड़ दिए होते आई मीन तोड़ दिए होते। बट भाई इट्स नॉट ईजी एज ईजी इट लुक्स। तो सिमिलरली जितना आपको ईजी लग रहा है ना उतना ईजी है नहीं, आपको भाई मेहनत करना पड़ेगा, वरना तभी आपको मार्क्स आएगा। और बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, और पता है जो चीज़ मेजॉरिटी पोर्शन अभी नहीं कर रही है एंड वो चीज़ अगर आप करोगे अभी तो बाद में जो चीज़ मेजॉरिटी पोर्शन करेगी उस टाइम पे आप रिलैक्स होके और एडवांस लेवल का आप करोगे, ताकि बोर्ड्स में बच्चे जो 90% सपना देख रहे हैं आप 90 आप 97 98 मार के आओ, 97 98 लेके आओ, जो कि पॉसिबल है यार। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपके पास नोट्स है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास ट्यूशन है, आपके पास सपोर्ट है, तो भाई उसका इस्तेमाल करो। एंड बिलीव मी, अगर आप अभी इस टाइम पे अगर मैं दोबारा मुझे 10th का मौका मिल जाता तो मैं बस ऑनलाइन से बढ़कर परसेंटेज निकाल ले जाता। येस आई नो बोलने में बड़ा आसान लगता है बिकॉज मैं 12th कर चुका हूँ, तो सबको पसंद है जैसे आपको भी मैं मौका दे दूँ कि 8th स्टैंडर्ड का करो तो आप कर ले जाओगे, बट स्टिल वॉट एवर हैपनिंग, तो इस मूवमेंट को तो लूज़ मत करो बिकॉज ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा और आपको बहुत मोटिवेशन और पुश देगा आने वाले टाइम में। तो देखो इसलिए इसको हल्के मत लेना। अब आते हैं मैं आपका नेक्स्ट हो गए भाई, तो नेक्स्ट की बहन क्या है? साइंस। हाँ भाई गला बैठ गया। और भाई यार बोर मत होना, वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप इस वीडियो का आउटपुट लेके जा सको, वरना बीच में छोड़ दोगे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। अब हाँ भाई मैं आपको मैं डांस करके दिखा नहीं सकता ऐसे ऐसे ऐसे, ना कोई गाना गा सकता हूँ गाता मैं है मेरा दिल, नहीं कर सकता बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूँ और ये आपको आगे काम आएगा। आई नो बोरिंग सा फील होता होगा यार भैया क्या बता रहे, बट जो चीज़ करना पसंद नहीं अगर उसको करो ना तो आपके लिए बेस्ट होती है। हाँ माइक 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 माइक। अब साइंस में आते हैं। साइंस में आपका साइंस 1 है आपका साइंस 2, ठीक है गुरु। अब मैं यहाँ भी अज्यूम करके चल रहा हूँ आपका 5 या 6 चैप्टर हो गया होगा और सेमिस्टर में वही 5 6 7 चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, फिर बच्चे कहेंगे बेटा भैया बड़ा परेशान करते हैं, गलत बताते हैं, तो अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ ऐसा। अब दूसरी बात ये है अपने को क्या करना है साइंस में। अब आप में से बहुत ज्ञानी बच्चे होंगे जो टेक्स्ट बुक खोलते हैं लेकिन उसके अंदर जो चित्र हैं दैट इज फिगर्स उनको देखने के लिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन में कुछ अता पता तो है नहीं, तो कैसे करोगे भैया। तो सबसे पहले आपका दूसरा काम ये है कि जितने चैप्टर्स आपका हुआ है चैप्टर्स डेल टिल नाउ, ठीक है, उनका सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कर ले जाओ। एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्या होगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपका जितने भी आंसर है ब्रीफ है, आंसर है फॉलोइंग है, गिव रीजन से, राइट शॉर्ट नोट्स है, राइट डेफिनेशन है, एमसीक्यूज है, मैच द पेयर्स है, ट्रू और फॉल्स है, आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन है, सब है, उसको कर ले जाओ हर चैप्टर का। जो आपका हो गया उसको तो और एडवांस लेवल कर लो, और जो आपका नहीं हुआ है तो उनको भी आप जो आपका साइड बाय साइड चल रहा है साइमल्टेनियसली तो उसको भी आप करते जाओ। पहले आपका काम ये है कि अपने को एक्सरसाइज पे ग्रिप बना लेना है। देखो सडनली जंप मत करने का कोशिश करो कि मैं जंप करके निकाल ले जाऊंगा, अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली साइंस 1 के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हाँ बात ऐसा है, करेंटली अवॉइड गिविंग मोर टाइम ऑन न्यूमेरिकल्स, अवॉइड गिविंग मोर टाइम ऑन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। रीजन इज न्यूमेरिकल आ गया ICL, मुझे स्पेलिंग पता है, ये मत बोलना कि भैया को आता नहीं है। अवॉइड गिविंग मोर टाइम न्यूमेरिकल्स इसलिए, देखो आपका साइंस 1 मोस्टली आपका न्यूमेरिकल चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, उसमें
न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, ठीक है। चाहे आपका ग्रेविटेशन हो जाए, चाहे आपका चैप्टर नंबर हीट हो जाए, चाहे आपका आगे जो चैप्टर्स आएंगे सब में न्यूमेरिकल्स है अच्छा खासा। तो अपने को उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप अपने बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखोगे 2023 से लेकर 25 तक में आपको बस इक्का दुक्का न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। वो भी मैं तुक्का भी नहीं, एक का ही देखने को, बस एक ही न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों अननेसेसरी ज़्यादा टाइम उस पर लगाना कि हम उसका ज़्यादा टाइम बाकी टॉपिक पे लगा के हम ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये इसी को कहते हैं स्मार्टली। तो अपने को यहाँ पे स्मार्ट गेम खेलना है कि न्यूमेरिकल्स पे अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना है फॉर एज ऑफ नाउ। यहाँ पे आप समझ जाओ, न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख देता हूँ, वरना फिर आप बोलोगे भैया को आता नहीं है। न्यूमेरिकल एज ऑफ नाउ, वंस आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, आपको सब आ जाएगा, तो तब हम आगे देखेंगे। एंड एक और चीज़, जो इजी है उनको कर ले जाओ, एक ट्राई मारो, अगर बन जा रहा है तो बस वो आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं बन रहा है तो विल लुक आउट इन द लास्ट। अब यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं करूँगा, बट आपको रियलिटी बताऊँगा, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को बहुत लेट देखें, या हो सकता है आप इस वीडियो को अपने एग्जाम टाइम में देखें। बहुत ज्ञानी बच्चे होते हैं ऐसे। तो अपने को ये करना है कि फॉलो करो। क्या फॉलो करो भैया? फॉलो करो, किसको फॉलो करो बताओ, आप नाम बताओ, मैं फॉलो करता हूँ। फॉलो करना है हमें मिड सीरीज। ओहो, भैया ने तो खुद का प्रमोशन कर रहे हैं वीडियो का, मिड सीरीज देखेंगे हम। नहीं वीरो नहीं, मिड सीरीज इसलिए फॉलो करो क्योंकि अब आपका सेमिस्टर चालू हो रहा है, ठीक है। सेमिस्टर में प्रीलिम्स में बोर्ड एग्जाम में डायग्राम्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। रिमेंबर दिस, सेमिस्टर में बहुत ज़्यादा डायग्राम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी आप उसको फॉलो करोगे तो आपको लास्ट में अलग से कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर द साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर साइंस 1 चैप्टर नंबर 5 हीट, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मिड सीरीज को फॉलो करो, बिकॉज हमारा एम है कि कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स निकालना। और अगर आप डायग्राम से निकाल सकते हो मार्क्स तो आपको भाई बहुत एफर्ट बचा दे जाएगा। डायग्राम को या तो फिगर आउट करना है, या तो डायग्राम को ड्रॉ करना है और लेबल करना है। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर ले जाओगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर टाइम ऑन अ थ्योरी क्वेश्चन which will take you 4 to 5 minutes for writing the question and answer as well. फॉलो मिड सीरीज, और आप ना 2x के स्पीड पे फॉलो करो यार, 2x के स्पीड पे या तो 1.5x पे देखो, बिकॉज अब टाइम आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए मैं देखोगे तब भी आपका फ़ायदा, नहीं देखोगे तब भी मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मेरा काम था बना के डाल दिया हूँ, आप नहीं कहोगे, कोई और देखेगा, जो देखेगा उसका बेनिफिट उठाएगा। और आपके पास ये फ्री का है, ऐसा नहीं आपसे मैं इसका पैसा ले रहा हूँ कि भाई एक वीडियो का 1 रुपये, ऐसा तो है नहीं। फ्री का है तो भाई देख लो, खाना खा रहे हो यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो तो उसके बदले में आप न्यूमेरिकल्स खोल के 1.5x में देख लो, तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया आपने फ्रेज बदल दिया ना, समझने वाले समझ गए। देखो अब बात ये है कि साइंस 1 में टेक्स्ट बुक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट साइंस 2 में टेक्स्ट बुक रीडिंग वेरी 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 इन्फिनिटली इंपॉर्टेंट। कारण क्यों है भैया? अब साइंस 2 में आपके पास वो सब चैप्टर्स बहुत जा रहा है। कौन से चैप्टर्स? जैसे कि चैप्टर नंबर आपका हो गया 6, 7, 8, फिर आपका चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। 1 में इतना खासियत है कुछ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में नहीं, इतना नहीं है। चैप्टर नंबर आपका 10, हाँ अब ये आपको जैसे चैप्टर्स हैं जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे चैप्टर्स जहाँ पे टेक्स्ट बुक के बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर जो बच्चा टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं किया है वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगा, एंड रिजल्ट दे विल लूज देयर मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव्स। ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो मेजॉरिटी मार्क्स स्टूडेंट्स का काटते हैं, कटवाने में रोल प्ले करते हैं इन योर बोर्ड एग्जाम, स्पेशली इन द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसलिए अपने को ये चैप्टर्स का टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करके रखना। इतना कर ले जाओगे आपका साइंस 1 साइंस 2 का सेमेस्टर के काम हो जाएगा समाप्त। रिवीजन आपको कह रहा हूँ, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बट आप उसको अगर अल्टरनेट डे पे भी करोगे आपका काम हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई नहीं यार, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अब वीडियो लंबा हो गया तो क्या हुआ, ये वीडियो को जो लास्ट से देखेगा वो भाई बहुत बड़ा प्रॉफिट लेके जाएगा, क्योंकि 90% सबको लाना, 90% हर कोई ला नहीं पाता, और वही हर कोई वीडियो इसको देख नहीं पाएगा, तो इसलिए नहीं लेके आ पाएगा। एनीवे, अपना काम है भाई गाइड करने का,
If you will take it properly, you will get the best marks. If you not take the advantage of it, you will not make the marks. अब आपने आपके प्यारे से बड़े बोरिंग से चैप्टर, कहना गलत बात होगा, बोरिंग का सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि चैप्टर तो कुछ कुछ सारे सब्जेक्ट में बोरिंग लगते हैं यार किसी ना किसी को। तो हम आपके आते बोरिंग से सब्जेक्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान कर देती है, भैया याद नहीं हो रहा है, क्या फालतू नाम है यार इसका, क्या टाइमलाइन है, 1918 का मैं क्यों पढ़ूँ, मैं तो 2025 में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, बट भैया करना पड़ता है यार। अब देखो नाउ कमिंग ऑन, वाह भैया की हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। हिस्ट्री भाई बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग मेरा अच्छा हो गया यार, वरना मेरा बड़ा ख़राब हैंडराइटिंग था। मैं ज़िंदगी में कभी मैं बोर्ड पे लिखा नहीं हूँ स्कूल में, फर्स्ट से लेके 9 तक, 10th में आपके भैया हेड बॉय बन गए तो थोड़ा बहुत लिखने का मौका मिल जाता था। भैया जो मस्ती करे नाम लिखो, और आपके भाई अपने दोस्तों को नहीं फंसा देते। मैं बोला किसको इतना डालते नहीं नाम, जो आएगा बच जाएगा, नाम मिटा दो, क्या जा रहा है, क्या फंसाना किसी को। तो देखो ये बात हो गई। अब हिस्ट्री में आते हैं, तो हिस्ट्री अपने को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम ही अपना ये है कि डेली 15 से 20 मिनट टेक्स्ट बुक रीडिंग देना है। वो स्पेसिफिक हर चैप्टर का, स्पेसिफिक चैप्टर ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर। क्यों भैया, मान लो आपने आज अपना चैप्टर नंबर 3 खोले, दैट इज अप्लाइड हिस्ट्री, ठीक है। और उसमें अपने को क्या करना है कि उसमें अपने को सबसे पहले उस चैप्टर का पेज नंबर जो रहेगा, स्टार्टिंग 3 पेज आपने 15-20 मिनट पढ़ लिया, उसमें मार्क कर लिया, सब कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे आगे के पेज को कंटिन्यू करना है, ताकि आपको फ्लो बना रहे और आपको वो ना सडनली जो गैप ना फील हो कि भाई यार मैं अभी कल क्या पढ़ा था, मैं 4 दिन बाद पढ़ रहा हूँ, मैं सब भूल गया, तो वो ना हो। तो इसलिए डेली टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टेक्स्ट बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है हाइलाइटर वाला पॉइंट, ठीक है। हैशटैग हाइलाइटर ओपी कर देना, चेक बुक हाइलाइटर। अब क्यों ऐसा, तुमको करना क्या है, आप कोई टेक्स्ट बुक का स्पेसिफिक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कंसेप्ट इज द रॉन्ग वर्ड, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, पार्ट पढ़ रहे हो उसका, तो उसमें को क्या करना है कि जो इम्पोर्टेंट नेम है, टाइमलाइन है, या इम्पोर्टेंट नेम इन द सेंस प्लेस का नाम हो गया, और स्लोगन भी कुछ कुछ है, स्लोगन्स हो गए, तो इतने अपने को ना हाईलाइट कर देना है। रीज़न ये है कि आप जब लास्ट में आपका जब बोर्ड एग्जाम रहेगा, आपका जब प्रीलिम्स रहेगा, उस टाइम पे भाई दोबारा पर टेक्स्ट बुक रीड करोगे क्या, ये बेवकूफ़ी मत करना है। मैंने खुद पर्सनली किया था, तो ये आप मत करना। उस टाइम को आपको बस फोकस करना रहेगा जो हाईलाइटेड वर्ड है ना उसके ऊपर। तो अपने को अभी से बेस बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको एडवांटेज ले सके, उसका फ़ायदा ले सके आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम में। तो अगर आप उसको हाईलाइट करके रखोगे, अभी से चालू कर दोगे, तो अपने एग्जाम से एक दिन पहले पूरे जो 9 के 9 चैप्टर्स हैं, 10 के 10 चैप्टर हैं, उनका भी गो थ्रू कर ले जाओगे फास्ट स्पीड में, बिकॉज आपको बस वो हाईलाइटेड पॉइंट को पढ़ना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इफ़ यू हैव स्टिल फेसिंग ए प्रॉब्लम, हिस्ट्री में जो बहुत बोरिंग पार्ट लगता है, जो नाम या टाइम आपको याद नहीं होते, तो उनको ना क्या करो, स्टिकी नोट्स पे लिख दो, राइट ऑन स्टिकी नोट्स, एंड उसको लिख के ना चिपका दो अपने ऐसे कहीं कोई भी जगह पे जहाँ पे आपका ध्यान एक बार दिन में जाता है, और आपको बस वो 5 मिनट देना, ऐसे रीड कर लेना है, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हिस्ट्री में बस इतना है, हिस्ट्री में कोई इतना चीज़ नहीं है। और इसमें एक और चीज़ मैं अपने साथ जो ऐड करूँगा, जो कि कुछ बच्चे इससे मुझे रिलेट कर पाएंगे जब अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम दे के आएंगे, बिकॉज हिस्ट्री जो है आपका ना बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग। तो हिस्ट्री को ना एज अ स्ट्रेटेजी से पढ़ो, ना करके पूरा पढ़ो, ठीक है। स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो बोर नहीं होगे, तो वो बोर्डम खत्म हो जाएगा। इसलिए हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है, एंड ये बहुत, अगर आपका हिस्ट्री का पेपर अच्छा जाएगा तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके ज्योग्राफी के पेपर के लिए। इसलिए आपका पूरा एक स्ट्रेटेजी होगा आपको हिस्ट्री के लिए, अपने को इसी सीक्वेंस में जाना है, कोई टेंशन मत लेना। इस चीज़ को फॉलो करोगे आपका काम हो जाएगा। उसमें बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर ले जाओगे और टारगेट फॉलो करना हिस्ट्री के लिए, एवरीथिंग विल परफेक्ट एंड फाइन।
अब नेक्स्ट हम आते हैं आपके प्यारे से ज्योग्राफी वाले भैया। अरे शिटा, मेरा मार्कर खुला रह गया, मार्कर का इंक खत्म हो गया। माइक चालू है ना? हाँ माइक चालू है। यार भैया कितना लंबा हो गया यार आपका। यार अब मैं क्या बताऊँ, आई डोंट हैव एनी डिजिटल बोर्ड कि मैं ऑलरेडी लिख के लाऊँ, जुप जुप करूँ आपके लिए वीडियो आ जाएगा, वो स्लाइड आ जाएगा। ऐसा तो नहीं है यार, टाइम लगेगा बहुत, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम आते हैं ज्योग्राफी पे। अब ज्योग्राफी पे सीधे से आपका टाइम का फास्ट लेता हूँ। देखो ज्योग्राफी में सबसे क्या करना है, ज्योग्राफी अपने को पूरा फोकस रखना है अपने को ग्राफ्स पे, मैप्स पे, एंड देन आपका वो ग्राफिकल क्वेश्चन आंसर पे, मैथ के क्वेश्चन आंसर पे, उस पर अपने पूरा फोकस करना है। और दूसरी बात, इंडिया एंड ब्राज़ील के मैप को डिट्टो लर्न कर लो। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आपका जो मैप है, ये स्टेट कहाँ है, ठीक है, ये स्टेट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कहाँ पे, आपका महाराष्ट्र कहाँ पे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील में आपका जो ब्राज़ीलिया कहाँ पे, ये आपका कहाँ पे, और एक और चीज़ था मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसका, क्या था यार, अच्छे सोचो, ब्राज़ील का ही मैप था। जो आपका 5th चैप्टर है ज्योग्राफी का, चैप्टर नंबर 5 है, उसके जो मैप्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील का। तो प्लीज़ कर लेना, ये कर ले जाओगे आपका काम बड़े अच्छे से हो जाएगा। और बहुत बड़ी आपको एक और अपने तरफ से पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ फॉलो मास्टर की, या तो मास्टर की फॉलो करो या तो डाइजेस्ट फॉलो करो, टारगेट फॉलो मत करना। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये आपका टाइम बचाएगा। एंड आपका फोकस, एक और चीज़, आपका फोकस ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन आपका थियोरी पे। थियोरी मीन्स आपका आंसर द फॉलोइंग हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया आपका, फिर ब्रीफ हो गया, उस पर आप लास्ट में कवर कर ले जाओगे। बट योर मेन फोकस शुड बी ऑन ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज ज्योग्राफी में मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव्स ही काटता है। लगभग मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव्स, मेरा सोशल स्टडीज से मेरे को 95 आया था, और मैंने अपने 5 मार्क्स जो लूज़ किया वो ऑब्जेक्टिव्स में लूज़ किया। हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग था, मैंने ताराबाई शिंदे का आंसर गलत मार्क कर दिया। देन ज्योग्राफी मैंने मैप स्ट्रॉन्ग बना दिए। तो भाई ये सब चीज़ें ना बहुत चुटता है। स्टिल एट दिस पॉइंट आई लाइक क्या कैसा हो गया यार, मैं थ्योरी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था बट ऑब्जेक्टिव्स को मैं वीक कर लिया। तो ये सब गलती मत करना, इसलिए मैं आपको अभी से सब बता दे रहा हूँ, लास्ट तक फॉलो करना यार। अब आपका लैंग्वेजेस आता है यार, वीडियो कितना लंबा हो गया ना यार, लेकिन मज़ा आएगा। चलो छोड़ो, फॉलो करो, लंबा टाइम है, अच्छा मार्क्स लेके जाओगे, मज़ा आएगा। देखो हमारे प्यारे लैंग्वेजेस आते हैं। अब लैंग्वेजेस में हम आते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज में आपके पास पता है कि आपके पास है इंग्लिश, आपके पास है हिंदी, आपके पास है मराठी, ठीक है, हीरो एंड हीरोइंस। तो फिलहाल तो अपने दिमाग से यह निकाल दो कि भाई मुझे बेस्ट ऑफ 5 में इसको ड्रॉप करना है, इसको नहीं ड्रॉप करना है। जस्ट गिव इक्वल टाइम टू ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसमें से आपका हिंदी बहुत स्कोरिंग है, देन आपका मराठी बहुत स्कोरिंग है, एंड देन आपका इंग्लिश स्कोरिंग है। बिकॉज इंग्लिश के पहले आपका मराठी आएगा, मराठी के पहले आपका हिंदी आएगा। तो आपका सीक्वेंस है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, कम एफर्ट में, हाँ एफर्ट भी कम लगेगा, आपका मार्क्स भी ज़्यादा आएगा। वो आपका हिंदी है, देन मराठी, फिर इंग्लिश है। अब बात करते कि भैया कि इसमें लैंग्वेज में लोग क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ रखो कि आपका सेमिस्टर प्रीलिम्स एंड बोर्ड एग्ज़ाम आपका लैंग्वेजेस 80 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए पहला फोकस आपका होना चाहिए कि ग्रामर पे जितने टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर सॉलिड ग्रिप बना लो। बिकॉज आपको वहाँ पे मार्क्स भी कटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। टेंसेस से लेके नाउन्स तक, नाउन्स आई नो बहुत ईजी है लेकिन बहुत
भाई अपना सेकंड थर्ड का टॉपिक है, बट स्टिल कभी कभी बच्चे बेसिक गलती कर देते हैं जो कि मार्क्स हटवा देता है। आपका जेरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया। ये सब चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, टॉपिक्स को आपको आना चाहिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका मार्क्स ना जाए। अब नेक्स्ट आपका जो है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये ना कोई ध्यान नहीं देता। हाँ, ये जो कर ले जाएगा वो ना बाकियों से एच पा जाएगा। रिमेंबर ना, एच क्या है वो चीज़। तो देखो पॉइंट ये है कि अपने को स्टार्ट कर दो फाइंड करना स्टार्ट कर दो लाइन्स कोट्स फॉर एवरी चैप्टर, उसके थीम के ऊपर। जो चैप्टर का जो थीम है उस थीम के रिलेटेड अपने को लाइंस कोट्स फाइंड करना चालू कर दो। जैसे आपका हिंदी में जो गिरिधर नागर है, ठीक है, तो उसमें ना अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि ये क्या नाम है, इसके ऊपर आप जो पद्यांश के ऊपर आप लिखो, तो आप उसमें लिख सकते हो गिरिधर नागर संत मीराबाई जी ने रचा है, इसमें उन्होंने कहा कहना है ऐसा ऐसा है, फिर आप ऐड कर सकते हो लाइन, हाँ, जो कि इसको मैं शायरी कहूँगा, जो कि आप इंग्लिश में ऐड नहीं कर सकते, बट उसको मान लो लाइन है। प्रेम तो प्रेम है, क्या पूरा क्या आधा, दोनों की चाहत बेमिसाल हो, चाहे मेरा हो या राधा। अब ये लाइन जो लिख देगा ना, उसको ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा बाकी के बच्चों के कंपैरिजन में, बिकॉज बाकी बच्चे वो भीड़ वाले होंगे जो सेम एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जो ये सब जो लाइन्स कोट्स ये सब जो ऐड करेगा ना, वो एक्स्ट्रा एच पाएगा। रिमेंबर दिस, एंड यही गलती जो नहीं करेगा वो लैंग्वेजेस में मार्क्स लेके आएगा। एंड एक और चीज़ याद रखना, लैंग्वेजेस में जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा वो उसका परसेंटेज भी ज़्यादा आएगा, बिकॉज लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर, सब्जेक्ट बूस्ट द मार्क्स बट लैंग्वेजेस डिसाइड्स द टॉपर। लैंग्वेज ही डिसाइड करेगा कि क्या आप 90% प्लस 95% प्लस बोर्ड एग्जाम में लेके आ पाओगे या नहीं। तो डोंट टेक लैंग्वेजेस लाइटली, वेदर इट्स इंग्लिश, हिंदी और मराठी। रिमेंबर दिस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट आपका स्पेसिफिकली बस इंग्लिश के रिलेटेड है। वो पॉइंट है कि मेक फिक्स्ड एप्रिसिएशन फॉर एवरी पोएम। जितने पोएम्स हैं सबके लिए आप एप्रिसिएशन बनाना चालू कर दो, बिकॉज वो यही वो एप्रिसिएशन है जिनको आपको सेम में भी लिखना है, प्रीलिम्स में लिखना है, क्या करो प्रीलिम्स में लिखना है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको यही लिखना है। तो इसलिए अपने को ये सब आना चाहिए, अभी से पैटर्न बना लो। एंड सबसे बड़ी बात, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको आप कैटलिस्ट ज्ञान लिख दो, बिकॉज वो बच्चे बहुत 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 डेडिकेटेड हैं जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है। तो उनके लिए मेरे लिए गिफ्ट है, वो है आपका कैटलिस्ट ज्ञान। और कैटलिस्ट ज्ञान ये है जो कि आपको बाकी बच्चों से 95% बच्चों से आगे निकाल लेगा। बात यह है कि बिफोर योर, कहाँ लिखूँ, कुछ टॉपिक्स को रफ करता हूँ, नहीं जाने दो। कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिखता हूँ। बिफोर 5 days ऑफ सेमिस्टर, टाइमर लगा के अपने को राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स, जैसे आपका लेटर राइटिंग हो गया, निबंध हो गया, फिर आपका स्पीच राइटिंग हो गया, टाइमर लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि आपका मान लो कि आज क्या तारीख, आज 1 अगस्त है, ठीक है। तो मान लो आज आपका 9 अगस्त से आपका एग्ज़ाम चालू रहा है, सेमिस्टर पहला पेपर आपका मान लो साइंस है, तो आपको 5 अगस्त से टाइमर लगा के 5 से 7 अगस्त के बीच में टाइमर लगा के आपको ये सब टॉपिक सॉल्व करना है। लेटर राइटिंग हो गया, निबंध हो गया, स्पीच राइटिंग हो गया, आत्मकथा हो गया, वॉट एवर इज दिस, टाइमर लगा के सॉल्व करना है। बिकॉज 70% बच्चों का लैंग्वेज का पेपर छूट जाता है। ये इस साल हमारे साथ हुआ था ऑफ 12th स्टैंडर्ड साइंस के इंग्लिश के एग्ज़ाम के अंदर, कि मेरे पूरे 7 वाले जितने बच्चे थे, मेजॉरिटी बच्चों का इंग्लिश का पेपर छूट गया था। आपके भैया ने लास्ट साल लिख के लाया एंड 85 आउट ऑफ 100 लेके आया।
तो इसलिए लैंग्वेजेस को अपने को बहुत प्यारा प्रैक्टिस करना है। इसको जो संभाल ले जाएगा वो मार्क्स लेके आ जाएगा। और ये जो सब फॉलो कर लिया कंसिस्टेंटली, आज से लेके आपके एग्ज़ाम से पहले, सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले जो कर ले जाएगा वो 90% प्लस लेके आ जाएगा। और बहुत ही ख़राब किस्मत भी रहा आपका, बहुत ही ख़राब अपने हार्डवर्क भी रहा, तब भी आप 80% प्लस लेके आ जाओगे। अगर आप अच्छे से सीक्वेंस में स्मार्ट वर्क ऐड कर ले अपने हार्डवर्क के अंदर, तो आप 80% प्लस आराम से क्रॉस कर ले जाओगे, कोई बिना किसी टेंशन का। जस्ट one thing I want from you is your efforts, and every single day. If you are ready to give it, then congratulations to you. You are the next topper. That's all for this video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 15 epoxy pentane। अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन लिख देना यस भैया, वी आर रेडी फॉर द सेमेस्टर एंड वी विल फॉलो इट। लिख सकते हो वी विल फॉलो इट भैया। दैट्स ऑल। तब तक बाय 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 बाय। देखते हैं वीडियो कितना लंबा हुआ है भाई। आई एम थिंकिंग 30 मिनट के पार हो गया है। देखते क्या होता है। ओ भाई 40 मिनट। चलो बाय।